सिंध में जितनी यूनिवर्सिटियां पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर 67 मेजॉरिटी से हमने MOU साइन कर लिए यूथ आउटरीच में, और वहाँ हम सोसाइटीज़ क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पर हम म्यूज़िक थिएटर, जैसे आपने कहा भी था, आपको पता है कि हम और आप जमहूरी रवायात पे यकीन रखते हैं और हम ये समझते हैं कि मुंतखब करने का हक इस मुल्क के लोगों को है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से अपने लोगों को चुने या जिन अदारों के जो मेंबरान हैं उनको चुने। तो तकरीबन 4 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा था आर्ट्स काउंसिल में, तो इस दफ़ा बड़ी कोशिश करके इलेक्शन कराया है। मतलब इस दफ़ा भी कोई इम्कान नहीं था कि इलेक्शन हो। हमने अपने दोस्तों का, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस इलेक्शन में खड़े हुए और कम से कम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लिया। और मैं ये सारे लोग जो ज़्यादातर रहते हैं सारे शहर में और दूर दूर से, पहले 4:30 बजे का टाइम था, वो ज़रा सा लेट हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब का कोई घर में ऐसा मामला था, तो उससे हमें फ़ायदा हो गया और हमारे और बहुत सारे मेंबर मुख्तलिफ इलाकों से आ गए। सो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये आप जीते हैं, आप जिनकी राय से हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। और मैंने हमेशा ये कोशिश की है, मैंने और मेरे साथियों ने, कि आपका जो एक गैर मुतज़लज़ल या अनफ्लिंचिंग सपोर्ट और एतमाद, इस दफ़ा भी CM साहब को 92% से ज़्यादा वोट आप इन सबको मिले हैं, मुनव्वर सईद साहब से लेके और जितने भी हैं। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जुल्फ़िकार शाह, आप मेरी बातें सुने अब 5 मिनट सिर्फ, उसके बाद आप जुल्फ़िकार शाह से बात करें। 5 मिनट ज़्यादा। आपको पता है कि हम लोग जब आए और बहुत से हमारे यहाँ बैठे हैं जो मेरे साथ थे, बहुत से नए, एक जिक्र और करना चाहता हूँ कि इस गवर्निंग बॉडी में कोई 3-4 नए लोग आए हैं और विद अ पर्पस आए हैं। जैसे जाफर साहब तो थे ही कि PhD स्कॉलर हैं कैम्ब्रिज के, लेकिन इस दफ़ा गौस अकबर आए हैं, क्योंकि सारे पैसे हम आपसे लेते रहते हैं और हमें शर्मिंदगी होती है। तो गौस हमारा डिप्लोमेटिक कमेटी और कॉर्पोरेट कमेटी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका बर्डन शायद हम कुछ कम करें, क्योंकि हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। फिर प्रोफेसर आलिया इकबाल नकवी आई हैं, हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं रिनाउंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, ये नए लोग हैं। वसीम बदामी आपके लिए तो नया नहीं है, लेकिन एक नई एनर्जी लेके इस गवर्निंग बॉडी में आया जी। और फिर हमारा चूँकि यूथ का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, लाखों की तादाद में, तो अब्दुल्ला सुल्तान को हम लेके आए, ताकि हमने शाह साहब सिंध में जितनी यूनिवर्सिटियां पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर 67 मेजॉरिटी से हमने MOU साइन कर लिए यूथ आउटरीच में, और वहाँ हम सोसाइटीज़ क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पर हम म्यूज़िक थिएटर, जैसे आपने कहा भी था, आपने जब पिछली बार आपका इलेक्शन से पहले मैं आपके ऑफिस आके मिला था ईद की छुट्टियों में, आपने मुझे बुलाया था, तो एक बात आपने कही थी कि जिस तरीके से कराची से हज़ारों बच्चे टैलेंट आपने निकालने हैं, मैं चाहता हूं कि हैदराबाद से भी निकलें, सक्कर। तो शाह साहब वहाँ क्लासेस हो रही हैं, 200-200 बच्चे पढ़ रहे हैं, सक्कर में, हैदराबाद में, लाड़काना में, और शाह साहब होकर उनकी सैलरी भी यहाँ से जा रही है। लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत है। 17 साल से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, म्यूज़िक फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल और मुसव्वरी की नुमाइशें और डांस फेस्टिवल्स और बहुत कुछ होता रहा है। पिछले साल से हमने ये किया कि हमने पहली बार, शाह साहब आप तशरीफ़ लाए, उसमें वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल किया और 44 मुल्कों से लोग आए और आपने भी बहुत अप्रिशिएट किया, और पूरी दुनिया के कल्चरल मैप पे कराची, ये मेरा सूबा सिंध और पाकिस्तान आए, और वो पाकिस्तान के साथ, हाँ ज़ोर से तालियां बजाओ, सारे के सारे, अगर बजानी है तो बजाओ, हाँ, डोंट क्लैप हाफ हार्टेडली यार, और क्या, थैंक यू। तो उससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली। जिस तरह हमने शाह साहब उसके 4 प्रोग्राम YMCA में किए और 50-50 हज़ार लोग आए। YMCA अंदर भी भरा हुआ था और रोडें भी भरी हुई थी, और बल्कि साइड की रोडें भी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी मामलात हुए। तो अब आपने यहाँ पर जब आए थे अवार्ड में, तो आपने कहा था
कि अगले फेस्टिवल में इंशाल्लाह अगले साल 1-2 मुल्कों को छोड़ के पूरी दुनिया आएगी। अगले दिन से आपने जो वादा किया था इस शहर और इस मुल्क के साथ, हमने उस पर काम कर लिया है। अभी तक 64 मुल्क हमारे पास कंफर्म है और अभी 9 महीने बाकी हैं, 9 महीने रहते हैं। और इस दफ़ा पूरा लैटिन अमेरिका और युगांडा और ज़ैम्बिया और सूडान और ऐसे ऐसे मुल्क आ रहे हैं और फैसिनेटिंग। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हम पहली बार करने जा रहे हैं वो ये है कि शाह साहब, हम वर्ल्ड कल्चर समिट करने जा रहे हैं। वर्ल्ड कल्चर समिट करेंगे हम यहाँ कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में, और दुनिया को जो बड़े 5 इश्यूज हैं दुनिया के, उसके ऊपर पूरी दुनिया से सोशल साइंटिस्ट, डिप्लोमेट्स, इकोनॉमिस्ट, एनवायरमेंट साइंटिस्ट आएंगे। वो इश्यूज क्या हैं? वो इश्यूज हैं एनवायरमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग 1, 2 वायलेंस, टेरिटोरियल वायलेंस, sectarian violence, religious violence, violence against gender, violence for expansion of their country। ये हमारा दूसरा कोर टॉपिक है। तीसरा कोर टॉपिक है हमारा गवर्नेंस, क्योंकि जो 100-125 साल से इस कैपिटलिज्म के नतीजे में एक जो गवर्नेंस का मॉडल बना हुआ था, इस वक्त आफ्टर AI एंड ChatGPT एंड दिस डिजिटल एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन और इन्वेजन, ये सारे का सारा पूरी दुनिया में धड़ाम से बैठ गया है। मुख्तलिफ हुकूमतों, दुनिया में लोगों में गुस्सा है, अपनी अपनी हुकूमतों से सेटिस्फाई नहीं है। कहीं गवर्नमेंट गिर रही है, कहीं सदारती महल पे कब्जा हो रहा है, कहीं टेक ओवर्स हो रहे हैं। तो गवर्नेंस, फिर इकॉनमी डिस्पैरिटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब से ये टेक जाइंट्स आए, मदर अब्बास, फाजिल जमीली, ये टेक जाइंट्स ने आके पूरी दुनिया की जो वेल्थ है, जो रियल वेल्थ थी दुनिया की, कि पेट्रोल है, इसके बाद सोना निकलता है, इसके बाद यूरेनियम निकलता है, ये सारे साइडलाइन हो गए। अब रात को डोनाल्ड ट्रंप अपना एक बिटकॉइन का अपना एक कॉइन लॉन्च करता है जुमे की रात को, और संडे मॉर्निंग को $55 बिलियन कमा लेता है। $55 बिलियन बगैर किसी इंडस्ट्री के, बगैर किसी पेट्रो डॉलर के, बगैर सोने के। तो ये पूरी दुनिया बदलने जा रही है और ये डिस्पैरिटी मजीद बढ़ने जा रही है, क्योंकि दुनिया के चंद हाथ या चंद लोग, ये अदनान असद हमारे काउंसिल जनरल भी हैं ईस्टर्न में, अमेरिका से कल ही पहुंचे तो आ गए। थैंक यू सो मच अदनान एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये वाला, और ये जो अभी हमने कुछ नए लोग रखे, इनका तजुर्बा है सारी दुनिया की कॉन्फ्रेंसेस में जाने का और इस तरह की चीज़ें करने का। सो इट्स अ बिग टास्क। ये कोई बड़ी हुकूमत भी एक इम्पार्शियल, इंक्लूसिव, प्लूरल फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल कोई ऐसा मॉडल डिजाइन नहीं कर सकी है। सो फॉर दैट वी नीड योर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन सर, नॉट ओनली मनी। बट आपको पता है कि मैं UAE के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाऊंगा, आई नो हर, नूरल का भी कल्चर मिनिस्टर थी, मैं और बहुत सारे मुल्कों से, मैं यूनेस्को के हेड जो पेरिस में, उनको बुलाना चाहता हूं। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध पूरी तरह से ओनरशिप चाहिए। हमने थोड़ा बहुत कैलकुलेट किया है कि इस पर खर्चा भी हमारा खासा है और ज़्यादातर डॉलर में है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो आर्टिस्ट आते हैं, आर्टिस्ट तो हमारे इकोनॉमी में ट्रेवल भी कर लेते हैं, सारे के सारे बीच लग्जरी में ठहर जाते हैं। बट ये जो हाई प्रोफाइल इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट और नोबेल लॉरिएट भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आऊँगा। पहली बार पाकिस्तान में एक से ज़्यादा नोबेल लॉरिएट आएंगे, और मुझे सोशल साइंटिस्ट से इन दुनिया के मसाइल पे, पीपल लाइक अरुंधति राय, पीपल लाइक औरान पामुक, अब नोम चॉम्स्की तो बोल नहीं सकता, देर आर श्रीलंका में देर इज अ नोबेल लॉरिएट इन श्रीलंका एज वेल, देर इज अ नोबेल लॉरिएट इंडिया सत्यार्थी, जिसको बच्चों के काम पे मिला है। सो ग्लोबली, बट हम इस तरह से करेंगे कि प्री डोमिनेंट किसी की नुमाइंदगी नहीं होगी। अफ्रीका विल बी हेयर,
Middle East will be here, Latin America will be here, Europe will be here, and mostly marginalized और सप्रेस्ड लोगों की जो आवाज़ है वो हमें ज़रूर दुनिया तक पहुँचानी है। और इससे शायद बेहतर इसकी टाइमिंग इसलिए नहीं हो सकती कि ये जो ट्रंप इफेक्ट आफ्टर ट्रंप आने वाले, जैसे ज़लज़ला आता है उसका एक आफ्टर इफेक्ट होता है, तो ये भी दुनिया पे होने जा रहा है। सो आई थिंक कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 6 नवंबर से अभी मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ, उसमें पेंटर्स भी आएंगे दुनिया भर से। जिमी, इटली से मेरे पास कंफर्मेशन है, फ्रांस से हैं, स्पेन से माय फ्रेंड गौस अकबर इज अ काउंसिल जनरल ऑफ स्पेन, ही विल ब्रिंग सम आर्टिस्ट, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल। सो लगता है कि ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं लगती और हम एक नई एनर्जी के साथ, नए बेहतरीन और दिमागों के साथ, मेरे जो साथी इस गवर्निंग बॉडी में पिछले साल थे या उससे पिछले साल